Got it. That makes sense. All right. Well, we can pause there and I'll let you go back and do the translations. Yeah. So in Hindi, जैसे यूएस में फॉर्म 1040 है जो हमारा इंडिया में टैक्स रिटर्न बनता है, कोई भी टैक्स रिटर्न अगर आप इंडिया का सबमिट करते हैं, आपको एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ कंप्यूटेशन भी सबमिट करना है। आप फर्स्ट पेज नहीं सबमिट कर सकते सिर्फ। उसके बाद जैसे यूएस में W2 है, इंडिया में फॉर्म 16 बनता है, वो यूएस के W2 जैसा होता है, जिसमें एम्प्लॉयर का नाम, एम्प्लॉई का नाम, ग्रोस इनकम, टैक्स कितना लगता है, वो सारा डेटा अवेलेबल होता है। गवर्नमेंट की वेबसाइट से यूजुअली आपको 10 साल का डेटा मिल जाएगा इंडियन गवर्नमेंट से, और आपको आपके 10 साल के बैंक स्टेटमेंट निकालने हैं। अगर आप ये बता रहे हैं कि मैंने 10 साल में ये पैसा इकट्ठा किया है, तो वो आपके स्टेटमेंट पे बैलेंस बढ़ता दिखना चाहिए। अगर बैलेंस डिप हो रहा है, आप पैसा कहीं और से ला रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको पूछेगी ये बाहर का पैसा कहाँ से आ रहा है। अगर वो पैसा आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, तो वो भी आपको दिखाना है। अल्टीमेटली आपका गोल ये है कि आपको दिखाना है पैसे मैंने बचाए थे, और जब EB5 का इन्वेस्टमेंट किया, वही पैसे मैंने EB5 में डाले थे। सोर्स ऑफ फंड, पाथ ऑफ फंड एंड अक्यूमुलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेल्थ, ये 3 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है कि भाई दिखाना हमने टैक्स भरा है इन पे। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इंडिया में सब इलेक्ट्रॉनिक है, फॉर्म 16 पे दिखता है आपने कितना टैक्स भरा है, और वही नंबर्स आपके टैक्स रिटर्न पे दिखते हैं। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट हिंदी में है या गुजराती में या पंजाबी में है या तमिल में है या तेलुगु में है, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसलेट करवाने हैं। हमेशा इंग्लिश ट्रांसलेशन ऊपर जाता है, फॉरेन लैंग्वेज नीचे जाता है। दोनों लैंग्वेज में आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। अगेन इंडिया में मोस्ट बैंकिंग रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स सब इंग्लिश में होता है, तो ये दिक्कत नहीं होती है। एंड नेक्स्ट इज, आपने टैक्स भरा है, और अगर आप इस साल सपोज आपने 23 में फाइल किया है, तो आपको 24 में दिखाना है कि भाई मैंने 23 में एक्चुअली टैक्स भरा था इस चीज पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फाइल करने से पहले आप अपनी फाइल पढ़ें, अटर्नी से पूरी कॉपी मांगे और सोर्स ऑफ फंड पढ़े। बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्वॉल्व, लेकिन अटर्नी का काम यह है कि सोर्स ऑफ फंड्स को सिंप्लीफाई करे, क्योंकि सामने वाला बंदा इंडियन नहीं है, जो आपकी फाइल पढ़ रहा है वो अमेरिकन है। उसको आइडिया आना चाहिए कि हमारा सिस्टम क्या है, मेथड क्या है, हमारे रिक्वायरमेंट्स क्या है इंडिया में, और वो एजुकेशन का काम आपके अटर्नी का है। अगर वो ठीक से एजुकेट नहीं होते तो RFE आती है, और RFE का जवाब देने के लिए फिर आपके पास 2.5-3 महीने होते हैं, और 2.5-3 महीने में उसका जवाब देना इज वेरी डिफिकल्ट। सो ये मेरी एडवाइस है सब क्लाइंट से कि रिमिट करने से पहले प्रोजेक्ट के अंदर आप पूरा सोर्स ऑफ फंड स्टडी कीजिए। कोई भी डाउट हो तो अटर्नी को पूछिए, और हमेशा आपके पास पूरी फाइल की कॉपी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत इंटरव्यू में भी पड़ेगी। सो इन हिंदी, अगर ये बिजनेस आपका है, उसमें से आप पैसे सैलरी निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही जरूरी है कि आप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल, फॉर्म 3 CEB, ये सब दिखाए। उसके बाद आप बिजनेस के बैंक स्टेटमेंट्स 10 साल के दिखाए, इनवॉइसेस दिखाए, उनका परचेज ऑर्डर दिखाए, फिर आपको उसमें से पगार आ रही है ये दिखाए। ये पूरी लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। अगर आपने गवर्नमेंट को ये नहीं बताया कि कंपनी आपकी है, और ये गवर्नमेंट को पता लगा, तो ये बाद में ये सवाल आएंगे।